हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। ये वीडियो लास्ट फ्राइडे का है जो अभी पार हो चुका है। सुबह का समय है ख्याति के लंच के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ दलिया का छिलका। तो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप जो कटोरा में देख रहे हैं वो था मतलब वो है साबूदाना, जिसे मैंने सूखा ही पीस लिया था, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। वो दरदरा सा पिसता है, ज़्यादा पाउडर नहीं करती मैं। उसके बाद ये मैंने ले लिया दलिया, सूखा ही दलिया है, कोई भिगोया हुआ नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे ही ले सकते हैं और उसमें पानी डाल लीजिए। मिर्ची अदरक डालना है वो भी डाल सकते हैं। जो आप मसाले डालना चाहते हैं आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, मिक्सी के जार में भी। और जब आप मिक्स करें बाद में जब अपने बैटर को अपने हिसाब से गीला करें छिलका बनाने के लिए, आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे वैसा। तो उसे मैंने उधर पानी वगैरह डालकर और थोड़ा सा मिक्सी के जार से निकाल कर कटोरा में डाल दिया, क्योंकि साबूदाना जो है ना वो तो पूरा ही ड्राई है, फूला भिगोया हुआ है नहीं। तो मैंने सोचा कि उससे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, अच्छे से फूल जाएगा वो। और मैं इधर आ गई थी क्योंकि ख्याति उठ गई थी, उसे मैंने उठा दिया था ब्रश वगैरह करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक कर देते हैं तो बाद का एक काम कम हो जाएगा। और यहाँ पर ना देख लीजिए, मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ाया है। जैसे रेगुलर स्पीड में मैं काम करती हूँ वही स्पीड है, बस आपको देख कर समझ आ ही रहा होगा कि स्पीड में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो जैसे मैं काम करती हूँ बस वैसे ही काम चल रहा है। और उधर मैंने सारा कुछ छिलका के लिए सब कुछ मिक्स वगैरह करके रखा हुआ था। और ये मैं इसीलिए कर रही हूँ फ्राइडे को, क्योंकि मेरी मंडे से होने वाली थी ट्रेनिंग। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी ट्रेनिंग ओवर हो गई है, इसीलिए इधर वीडियोस भी नहीं आ रहे थे। क्योंकि सैटरडे संडे मेरा जो क्लास रहता है वो, और फिर मंडे से मैं बिज़ी हो गई थी ट्रेनिंग में। तो नहीं मौका मिल रहा था कि मैं वीडियो, ना तो इस बीच कोई वीडियो शूट हुआ है और ना ही जो बना हुआ था एडिट हुआ है। क्योंकि ये फ्राइडे का ही वीडियो है, मैं जैसा बोल रही हूँ अभी, जो फ्राइडे पार हो चुका है लास्ट फ्राइडे का। तो सोचिए फ्राइडे और फिर उसके बाद सैटरडे संडे और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब इस बार 5 दिन कंटिन्यू हो गया था। तो खैर कोई नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सारा काम वगैरह ट्रेनिंग से पहले मेरा था कि वो कपड़े वगैरह मैं कर लूँ जितना हो सकता है। तो यहाँ बेडशीट हो गया है ठीक ठाक, बैग वगैरह बेड पे ही रहते हैं। और ये जो आप दुपट्टा देख रहे हैं ये जाएगा धोने में, इसीलिए यहाँ पे रखा हुआ है। मैं बाहर बालकनी में जाऊँगी तो लेकर जाऊँगी। यहाँ पर देख लीजिए मैंने सारा कुछ मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्याज डाला है क्योंकि इस समय मेरे पास सब्जियां नहीं थी तो इसमें मैंने प्याज डाला है और नमक, थोड़ी सी हल्दी और गोलकी पाउडर और मिर्ची पाउडर। क्योंकि सब्जियां नहीं थी तो वो हरी मिर्च भी ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए मैंने मिर्ची पाउडर डाला था। बाकी आप हरी मिर्च जिस टाइम आप दलिया पीस रहे हो वहाँ पर पीस सकते हैं साथ में। तो यहाँ मैंने तवे पर डाला तेल और उसके बाद मैंने डाल दिया है अपना दलिया वाला बैटर। ये तवे पर स्प्रेड करूँगी। ये लोहे का तवा है, आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल भी वो नहीं होता है कि टूट रहा है या फिर चिपक रहा है, वैसा वाला कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल ही आराम से निकल जाता है। तो बस ये है कि आप इसे एक साइड से अच्छे से पकने देंगे। अगर वो कच्चा रहेगा तब आप जब निकालेंगे तो वो जाहिर सी बात है कच्चा है तो टूटेगा ही। लेकिन अगर वो पक गया है, अच्छे से निकलने लायक हो गया है, तब आराम से वो साइड साइड से ना अपने आप ही देखने से समझ आ जाता है। देख लीजिए, देखकर ही पता चल जाता है कि अब आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। तो बस यहाँ पे देख लीजिए मैंने पलटा और ये आराम से पलट जाता है, जैसे आप नॉर्मल आटे का छिलका वगैरह बनाते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर मैंने उसका लंच रेडी कर दिया है। 2 डाला है मैंने छिलका, साथ में सॉस डाले हैं। और यही ब्रेकफास्ट है हमारा भी।
हम लोग भी यही खाएंगे। और साथ के साथ छिलका बनते बनते इधर चाय मैंने बना ली थी, तो चाय पियेंगे। और क्योंकि लंच में 2 डाला था मैंने, जो पहला बन गया था थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो अब जो गरम बनाऊंगी वो मैं ख्याति को खाने के लिए दे दूँगी। तो ये बन गया तीसरा। अभी वो 2 खाएगी, 2 लेकर जाएगी, उसके बाद मैं इसे छोड़ दूँगी। और जब वो चली जाएगी स्कूल, उसके बाद मैं फिर हमारा ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, मतलब हमारे अपने लिए। तो ख्याति का हो गया, वो चली गई स्कूल। उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, ढेर सारा हो गया था। मतलब ख्याति का इस टाइम तक हस्बैंड भी चले गए थे। और कपड़े देख लीजिए कितने सारे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि मंडे से ट्रेनिंग होने वाली थी, और मुझे पता है कि सैटरडे भी मैं ज़्यादा नहीं धो पाती और संडे भी नहीं धोती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितना काम सॉर्टेड हो जाए ईज़ी रहेगा, क्योंकि उसके बाद तो ट्रेनिंग के बाद फिर करना ही करना है। तो जी, ये फ्राइडे का इतना ही था। उसके बाद ये डायरेक्ट आपको जो देख रहे हैं वीडियो, गैस जो मैं पोंछ रही हूँ, तो ये वीडियो है वेडनेसडे का, ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग से आने के बाद इस दिन मैं जल्दी आ गई थी, 4:45 तक मैं घर आ गई थी। ऐसे घर आते आते मेरा 6 सवा 6 हो जाता था, थक जाती थी बहुत ज़्यादा। होमवर्क वगैरह भी रहता था, वो सब भी करना रहता था, तो घर का कुछ भी नहीं हो रहा था, बस सिर्फ खाना बन रहा था, झाड़ू लग रहा था बस। और ये तो फिर मैं जल्दी आ गई थी, तो कपड़े वगैरह 2 दिन के जमा हो गए थे, तो मैंने सोचा कि वो सब भी कर लेते हैं, जल्दी आ गया तो फ़ायदा उठाते हैं। और इस टाइम पर ख्याति है अपनी मौसी के यहाँ। एक दिन वो मेरे साथ थी मंडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन वो मौसी के यहाँ है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो अभी भी नहीं आई है, आज ही आने वाली है, थर्सडे में ही स्कूल से, क्योंकि उसकी मौसी के यहाँ से स्कूल नज़दीक है। तो उसने मतलब मेरी बहन ने बोला कि रहने दो यहीं पर, स्कूल चली जाएगी, और वहाँ से फिर बस से तो जाती ही है स्कूल से, तो फिर बस से ही चली जाएगी। तो अभी फ़िलहाल ख्याति है नहीं घर पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया मैंने, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह की थी घर में, और उसके बाद आ गई थी मैं कपड़े धोने। तो ये आप कपड़े देख लीजिए, इतना बर्तन कम था, क्योंकि जो हमने नाश्ता किया था बस वही बर्तन था, बाकी सुबह जो बनाने में बर्तन हुए थे वो मैंने धो दिए थे। और ये इतना सारा कपड़ा चौकी पर इसलिए है क्योंकि मैं जो बाल्टी में है वो भुला कर गई थी सुबह में, और इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कलर ब्लीड होगा या क्या होगा, तो इसीलिए मैंने नहीं फुलाया था, अलग से मैंने धोया। उसके बाद यहाँ पर आ गई हूँ मैं कपड़े फैलाने। कपड़े धुल गए हैं इस टाइम तक, और अब मैं यहाँ पर एक एक करके सारे कपड़े फैलाऊंगी। और मैंने यहाँ पर ना कपड़ा धोकर वो छोड़ा भी नहीं था कि पानी टपक जाए तब मैं फैलाऊं, वैसा कुछ नहीं, क्योंकि शायद लगभग 5:30 पौने 6 हो गया था। कपड़े भी ज़्यादा ही थे, मेरे ही थे, ख्याति का सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा था जो उसने मंडे को पहना था, वही वाला कपड़ा था, बाकी सारे मेरे ही थे। सूट, दुपट्टा, सूट के पजामे, तो अब जितना भी देखेंगे सब ज़्यादा मेरा ही है। उसका शायद 3 या 4 सेट ही था। स्वेटर वगैरह भी जो पहने थे मैंने, वो सब भी मैंने धो दिए थे, क्योंकि अब वेदर ना ऐसा हो रहा है कि सुबह में और शाम के समय में ठंड लगती है, दोपहर में धूप रहता है, तो उस टाइम पर गर्मी लगती है। तो जब मैं अभी सुबह ट्रेनिंग में जा रही थी ना, तो फर्स्ट डे ट्रेनिंग का ठीक था वेदर, सेकेंड डे से मुझे ठंड लगने लगी। तो मुझे लगा कि मेरी तबीयत तो ना नहीं ख़राब हो गई, कि क्या हुआ, इतनी ठंड लग रही थी कि क्या बोलूँ। तो मैंने ना स्वेटर वगैरह पहन लिया था, मतलब मुझे था कि भाई ट्रेनिंग में बीमार नहीं होना है। वैसा मेरा अभी से, जैसे कि मैंने अभी लेवल 6 की ट्रेनिंग ली है, और लेवल 1 से मतलब जब भी मेरी ट्रेनिंग रहती है ना, तो मुझे रहता है कि मैं बीमार नहीं पड़ूँ बस उस टाइम पर। तो बस वही सोच कर मैंने स्वेटर वगैरह भी पहन कर मैं गई थी। तो अब ख़त्म हो गई थी ट्रेनिंग, क्योंकि अब तो जाना है। जब भी अगर वीकडे में भी जाऊंगी तो शाम में, तो उस टाइम पर वेदर ठीक रहता है, वैसा गर्मी वाला नहीं रहता है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, यहाँ पर हो गया है, कपड़ा फैला दिया है मैंने। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो कुछ भी किसी भी वजह से, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए
खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।